हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिल्क वार्म के लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो सिल्क वार्म होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉम्बेक्स मोराई होता है। ये हम लोग सेरीकल्चर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सेरीकल्चर में हमने आप लोग को क्या बताया था? सेरीकल्चर में हमने आप लोग को बताया था कि जो भी ये सिल्क वार्म होते हैं ये क्या है? ये सिल्क वार्म है। ठीक है। ये सिल्क वार्म होते हैं। इन सिल्क वार्म से हमें सिल्क प्राप्त करना ही क्या कहला रहा था? सेरीकल्चर कहला रहा था। ये कैटरपिलर लार्वा है, सिल्क वार्म का कैटरपिलर लार्वा। यही क्या करता है कि क्या सिल्क को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसी से सिल्क प्रोड्यूस होता है और इसी सिल्क से क्या होता है कि इस प्रकार के जो रेशम के कपड़े होते हैं उसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से ये जो सिल्क वार्म होते हैं इन्हें हम किस प्रकार से इनके खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे और कैसे बड़ा करेंगे और कैसे सिल्क को प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है? लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ना है सिल्क वार्म के। ठीक है। तो देखिए, लाइफ साइकिल्स ऑफ सिल्क वार्म या फिर इसी को हम कहते हैं बॉम्बेक्स मोराई। मलबेरी सिल्क वार्म क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने आप लोग को बताया था कि जो सिल्क वार्म होते हैं ये क्या खाते हैं? मलबेरी के पत्तों को खाते हैं। मलबेरी का मतलब क्या होता है? मलबेरी का मतलब होता है जो शहतूत के पत्ते होते हैं उसको खाते हैं, इसीलिए इसे मलबेरी सिल्क वार्म भी कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको चाइना ने बताया था कि जो चाइना होता है ये इसका नेटिव प्लेस होता है। चाइना में ही बताया गया था कि जो बॉम्बेक्स मोराई होता है ये मलबेरी के पत्तों को खाता है और इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सिल्क को प्राप्त कर सकते हैं। और बॉम्बेक्स मोराई जो होता है ये फुली डोमेस्टिकेटेड मॉथ होता है। मॉथ इसे क्यों कहते हैं? जो इसका एडल्ट फॉर्म होता है ना उसको मॉथ कहते हैं। देखिए, इसमें जो होता है ये जो फॉर्म आप लोग को देखने को मिल रहा है ये इसका एडल्ट फॉर्म है और इसी को क्या कहा जाता है? मॉथ कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो मलबेरी का लीफ यानी जो शहतूत के पत्ते होते हैं इस पे ये मॉथ क्या कर रहा है कि अंडे दे रहा है और इस अंडे में हैचिंग हो रही है और उससे क्या बन रहा है? लार्वा बन रहा है। और इसका केवल ये लार्वा स्टेज ही एक ऐसा स्टेज है जो कि क्या करता है कि खाने का काम करता है। ये जो शहतूत के पत्ते होते हैं या मलबेरी लीफ होती है इसको खाने का काम केवल व केवल ये लार्वा स्टेज करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यूपा बन रहा है। इस प्यूपा जो बन रहा है प्यूपा के बाद क्या होता है कि इसी प्यूपा से हम कोकून को प्राप्त करते हैं। प्यूपा के चारों तरफ बनता है क्या? जो सिल्क होते हैं इसके चारों तरफ बनते हैं और इसी से हम क्या प्राप्त करते हैं? सिल्क को प्राप्त करते हैं इसी कोकून से। और उसके बाद ये जो इसके अंदर का ये जो आप लोग को प्यूपा दिख रहा है यही प्यूपा बाद में जाकर के फिर क्या बन जाता है? एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या बताया गया है कि ये फुली डोमेस्टिकेटेड एनिमल मॉथ होता है। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है कि हम इसे पाल सकते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली ये सब पालते हैं ना, इसी प्रकार से ये भी एक ऐसा एनिमल्स होता है जिसको क्या करते हैं कि आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं? इसको पाल सकते हैं। ठीक है। और यदि इसके लेंथ की बात करें, यदि इसके एडल्ट जो बॉम्बेक्स मोराई होता है इसका लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसमें बताया गया कि जो फीमेल जो सिल्क वार्म होती है वो क्या करती है कि वो बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? अपने मेल की अपेक्षा जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है। ठीक है। हैवियर और भारी भी होती है। बड़ी है तो भारी तो होगी ही। अब यदि इसके क्लासिफिकेशंस को आप देख लीजिए इसका सिस्टमैटिक पोजीशंस के बारे में, तो इसका जो फाइलम होता है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये आता है। इसका क्लास क्या है? इंसेक्टा है। और इसका ऑर्डर देखिए लेपिडोप्टेरा है जिसके अंतर्गत मॉथ आते हैं और बटरफ्लाई आते हैं। ठीक है। उसके बाद फैमिली इसके देखेंगे तो बॉम्बीसिडी है। जीनस इसका देखिए बॉम्बेक्स है एंड स्पीसीज इसका क्या है? मोराई है। आप लोग को हमेशा हम बताते हैं कि यदि आप जीनस स्पीसीज का नाम जब भी लिखिए उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे बताइए कि जो लाइफ साइकिल्स होता है मलबेरी सिल्क वार्म का कंप्लीट होता है कितना दिन में? 45 से 55 दिन के अंदर इसका पूरा लाइफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब इतना में ये पैदा होता है उसके बाद इतना में ये मर जाता है। ठीक है। तो इसका लाइफ साइकिल्स का दिन कितना है? 45 से 55 दिन का है। और इसमें कौन कौन से स्टेजेस आ रहे हैं? तो देखिए सबसे पहला स्टेज आपका एग आएगा, एग स्टेज, जिसमें क्या होता है कि मलबेरी के लीफ पे जो सिल्क वार्म का मॉथ एडल्ट फार्म होता है वो क्या कर रहा है? मलबेरी के लीफ पे एग दे रहा है अपना। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज है एग। सेकेंड क्या है? लार्वा। थर्ड क्या है? प्यूपा। एंड सबसे लास्ट स्टेज मतलब चौथा स्टेज क्या है? इसका मॉथ या फिर एडल्ट स्टेज इसका है। ठीक है। तो चलिए एक एक के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें यही बताया गया है। देखिए इसमें क्या है? सबसे पहला स्टेज क्या है? एग स्टेज है। सेकंड में क्या है? लार्वा स्टेज आ रहा है।
थर्ड में प्यूपा स्टेज आ रहा है और फोर्थ में क्या आ रहा है, एडल्ट स्टेज आ रहा है। यही एडल्ट क्या दे रहा है, एग दे रहा है। उसके बाद ये सारे बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जो एग स्टेज होता है यह लास्टिंग फॉर 9 से 10 डेज का होता है। मतलब इसका यदि आप लाइफ देखें कितने दिन का हो, तो जो एग स्टेज होता है वह केवल 9 से 10 दिन का होता है, और जो लार्वल स्टेज होता है वह कितने दिन का होता है, 24 से 28 दिन का होता है। और जो प्यूपल स्टेज होता है यह 8 से 10 दिन का होता है। और जो मॉथ का स्टेज मतलब जो एडल्ट स्टेज होता है वह केवल 3 से 4 दिन का ही होता है। तो सबसे अधिक दिन कौन रह रहा है, तो प्यूपा स्टेज है, ठीक है। जो कि आप लोग को बताएं कि ये जो सबसे अधिक दिन रह रहा है वो कौन सा है, लार्वल स्टेज है, जो कि 24 से 28 दिन रहता है। और आप लोग को हम बताए हैं कि ये जो लार्वा स्टेज होता है, लार्वा स्टेज ही क्या होता है कि जो मालबेरी की लिप्स होते हैं उसको खाने का काम करता है, ठीक है। मतलब ईटिंग का जो प्रोसेस होता है वो केवल लार्वा स्टेज में इसमें होता है, और कोई भी स्टेज इसके चारों स्टेज में से कोई भी स्टेज जो होता है उसका खाने का काम नहीं करता है। देखिए सबसे पहला स्टेज इसमें आता है एग स्टेज, जिसमें कि क्या होता है कि जो एडल्ट फीमेल होता है वो कितने अंडे को देता है, 400 से 600 अंडे को देती है, कितने में, 24 घंटा के अंदर, ठीक है। जब मेटिंग होता है, मेटिंग मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है मेल एंड फीमेल के बीच, जब रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इसमें जब मेल और फीमेल जो होती हैं, जब इन लोगों में रिप्रोडक्शंस होता है तो उसके बाद 24 घंटा के अंतर्गत कितने अंडे देती है, 24 घंटा के अंदर ये 400 से 600 अंडों को देती है, ठीक है। कौन, जो फीमेल मौत होती है इसका, ठीक है। और मेटिंग के बाद जो मेल मौत होता है वो क्या होता है कि मेल मौत की डेथ हो जाती है, और जो फीमेल मौत होती है इतने अंडों को देती है। उसके बाद आप देखिए जो एडल्ट होते हैं वे क्या होते हैं कि मलबेरी के लिप पे अंडे को देती हैं। हमने आप लोग को बताया है जो फीमेल मौत होती है वे क्या करती है, मलबेरी की लिप पर ही अपने अंडों को देती है, ठीक है। और वह अंडे कैसे होते हैं, तो येलोविश कलर के होते हैं, और उसके बाद उसका हैचिंग 7 से 10 दिन बाद वो हैच हो जाते हैं और कैटरपिलर लार्वा को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो लार्वा होता है उसी का नाम होता है कैटरपिलर, ठीक है। तो कैटरपिलर लार्वा को वो प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये आप लोग को संरचना में दिखाया गया है कि ये क्या है, फीमेल मौत है, जो कि जब रिप्रोडक्शन इन लोगों में हो गया है, जब मेल और फीमेल के बीच, तो ये क्या होता है कि मलबेरी का लिप है, इस मलबेरी के लिप पे 400 से 600 अंडे दी है, कितने घंटे, 24 घंटे के अंतर्गत ये कितने अंडे दी है, 400 से 600 अंडे इस प्रकार मलबेरी लिप पर देती है, ठीक है। और कुछ ऐसा फ्लूइड ये क्या करती है कि इसमें निकालती है, जिससे कि क्या होते हैं कि ये जो अंडे होते हैं एक प्रकार का वो कहते हैं ना जिलेटिन स्राव करती है, जिससे कि ये अंडे एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। क्योंकि लिप पे है तो लिप पे यदि ये चिपके नहीं रहेंगे तो गिर जाएंगे। इस प्रकार ये क्या करती है, जिलेटिन का स्राव करती है, जिससे ये अंडे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। सेकेंड स्टेज अब हमारा आ जाता है लार्वल स्टेज, क्योंकि हैचिंग के बाद आप लोग को बताएं कि कौन सा स्टेज आ जाएगा, लार्वा स्टेज आएगा। तो लार्वा स्टेज में लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। अब जब यदि लाइफ आप देखेंगे कैटरपिलर का तो ये कितने का होता है, तो 24 से 28 दिन का इस कैटरपिलर लार्वा का क्या होता है, लाइफ साइकिल्स होता है पूरा। और सबसे बड़ा लाइफ साइकिल्स इसमें क्या है, लार्वा का ही है, जो कि क्या होता है कि कैटरपिलर ये लॉन्ग होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है। कैटरपिलर लार्वा कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और इसका सिलेंड्रिकल बॉडी जो होता है डिवाइडेड होता है इनटू टोटल 12 सेगमेंट या फिर 12 सेक्शंस में। मतलब 12 सेगमेंट में क्या होता है कि इसका कैटरपिलर लार्वा जो होता है वह बटा हुआ होता है। देखिए ये कैटरपिलर लार्वा की संरचना है, जिसमें कि आप देखेंगे तो ये कैटरपिलर लार्वा कितने सेगमेंट में रहेगा, 12 सेगमेंट में ये बटा हुआ होता है। और इसका जो बॉडी होता है ना 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, इसका कंप्लीट बॉडी जो होता है। सबसे पहला हेड होता है, सेकेंड होता है इसका थोरेक्स पार्ट, एंड थर्ड होता है इसका एब्डोमेन पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो लार्वा होता है कंटेन किया रहता है 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग, ठीक है। थोरेसिक लेग देखेंगे आप कहाँ पर है, तो ये थोरेक्स वाले पार्ट में आप देखेंगे, ये थोरेक्स वाला पार्ट है। थोरेक्स वाले पार्ट में यहाँ पे देखिए आप 3 पेयर में क्या है, थोरेसिक लेग है। मतलब पेयर का मतलब क्या है कि इसमें कितने लेग्स हैं, थोरेसिक 6 हैं, ठीक है। 3 पेयर थोरेसिक लेग्स हैं। उसके बाद देखिए और क्या बताया गया है कि 5 पेयर स्यूडो लेग्स हैं, और 9 क्या है, स्पाइरिकल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोग को एब्डोमेन पार्ट में जितने भी लेग्स आप लोग को दिखाई देंगे वे स्यूडो लेग्स कहलाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और इसमें आप देखेंगे तो एक सलाइवरी ग्लैंड्स आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि हेड वाला ये जो रीजन है ना, हेड वाले रीजन में एक सलाइवरी ग्लैंड्स आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसी सलाइवरी ग्लैंड से जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, इसी सलाइवरी ग्लैंड से ही किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि जो लार्वा स्टेज होता है वो वोरेशियस फीडर होता है। वोरेशियस फीडर के मतलब लगातार खाने वाला होता है, मतलब एकदम भुक्खड़ किस्म का इंसान होता है कि बस खाने बैठ गया तो इसे देते जाओ, ये खाता ही रहता है हर समय। ठीक है, और जो लार्वा स्टेज होता है ये मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि ये अपने शरीर में बहुत सारे चेंजिंग करता रहता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये फर्स्ट इन स्टार्स होता है, उसके बाद सेकंड इन स्टार्स, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ इन स्टार्स, इस प्रकार के लार्वा को बनाता है। इसमें का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है कि पहले ये इतना बड़ा होगा, पहले कितना ऐसे रहेगा, फिर सेकंड इन स्टार में थोड़ा सा और बड़ा होगा, थर्ड में और, फोर्थ में और, इस प्रकार से इसका क्या होता है कि ये बड़ा होता हुआ जाता है। ठीक है, उसी को नाम दे दिया गया है कि ये फर्स्ट इन स्टार का है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, और अगला फिफ्थ का है, इस प्रकार से। ठीक है, और जो फिफ्थ इन स्टार्स का होता है कैटरपिलर लार्वा, वो मैच्योर लार्वा कहलाता है। इसमें क्या होता है, लार्वा के स्टेज में तो ये बहुत ही ज़्यादा वोरेशियस कंडीशन, मतलब लगातार खाने वाला होता है, लेकिन जब फिफ्थ इन स्टार में आता है, मेच्योर होने लगता है, तो ये धीरे धीरे खाना अब कम कर देता है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम की मदद से देखिए, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एग का हैचिंग हो गया। एग जब हैचिंग हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक लार्वा बना। ठीक है, ये लार्वा बना। अब ये लार्वा आप देखेंगे तो ये फर्स्ट इन स्टार का है, इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो ये सेकंड इन स्टार का हो गया है, इससे और बड़ा हुआ तो ये क्या हुआ, थर्ड इन स्टार का, और बड़ा हुआ फोर्थ इन स्टार, उससे और बड़ा हुआ तो फिफ्थ इन स्टार का। और जो फिफ्थ इन स्टार का जो लार्वा होता है कैटरपिलर का, वो कैसा होता है, मैच्योर लार्वा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप लोग को बताएं कि वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड इसके देखिए हेड पे पाया जा रहा है, और वही सलाइवरी ग्लैंड से जो होती है उसी से क्या होता है, सिल्क जो होते हैं वे बनते रहते हैं। ठीक है, पहले तो ये जो सिल्क होते हैं ये जो बनेंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, फ्लूइड की तरह होते हैं। जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं ना, जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं ये क्या हो जाते हैं कि हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि ये स्टार्टेड स्पाइनिंग, स्पाइनिंग कन्वर्टेड इनटू प्यूपल स्टेट। स्पाइनिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो लार्वा है, ये लार्वा अपने चारों तरफ क्या करेंगे, ये जो लार्वा है ये अपने चारों तरफ इस प्रकार से, ये जो थ्रेड आ रहा है नहीं, इस प्रकार से थ्रेड जो है ये अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे इसको क्या करते हैं, लपेट देते हैं, और इसके अंदर ये हो जाते हैं। ठीक है, चारों तरफ से थ्रेड लाइक संरचना हो जाती है और इसके अंदर ये हो जाते हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक संरचना होती है ना, इस थ्रेड लाइक संरचना को कहते हैं क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और इसके अंदर ये जो संरचना आप लोग को देखने को मिल रही है कैटरपिलर लार्वा का, ये किस में बदल जाता है, ये प्यूपा में बदल जाता है। समझ में आया आप लोग को कि हमने क्या कहा। हम आप लोग को बताएं कि ये जो सिल्क का प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है, थ्रेड लाइक संरचना, ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ बॉडी पे क्या करता है, लपेट लेता है, चारों तरफ मोटा सा इस प्रकार से लपेट लेगा, और इसके अंदर ये खुद को कर लेता है। अब ये जो अंदर की संरचना है, अब इसे हम क्या कहेंगे, इसको अब प्यूपा कहा जाएगा। और इसके बाहर की ये जो संरचना होती है, इस संरचना को कहा किया जाता है, इस संरचना को कोकून कहा जाता है। ठीक है, और यही जो कोकून ऊपर का है, इसी कोकून से हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्यूपा को खत्म करके हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का जो कोकून वाला पार्ट होता है, इस कोकून से हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। तो यही बताया गया है कि ये क्या करता है, स्टार्टेड करता है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग मतलब अपने चारों तरफ थ्रेड लाइक संरचना को क्या करता है कि मोड़ता रहता है, और उसमें कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें प्यूपल स्टेज में प्यूपा बना लेता है। और बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ कोकून होता है और अंदर की तरफ प्यूपा पाया जाता है। ठीक है, इस स्टेज को, पूरे स्टेज को प्यूपल स्टेज कहते हैं। अब देखिए थर्ड हमारा आ गया प्यूपल स्टेज। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एग स्टेज पढ़ा, जिसमें कि एग हमारे मालबेरी की लीफ पे जो फीमेल मोथ हो रही थी, मालबेरी की लीफ पे दे रही थी एग को, वो हमारा एग स्टेज था। सेकंड था हमारा लार्वा स्टेज, जिसमें कि लार्वा के बारे में बताया गया कि जब एग हैचिंग होता है तो बनता है क्या, लार्वा बनता है। लार्वा स्टेज आया, लार्वा में बहुत ही ज़्यादा मार्फोसिस और मेटामॉर्फोसिस हो रहा था। अब लार्वा क्या कर रहा है कि अपने चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहा है कि बना रहा है और अपने अंदर हो जा रहा है, और जिसको कि हम क्या कह रहे हैं कि प्यूपा कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड स्टेज क्या आ रहा है, प्यूपा स्टेज आ रहा है। तो इस स्टेज में देखिए कि जो प्यूपा स्टेज में क्या होता है, ये 8 से 10 दिन का होता है। प्यूपा का जो स्टेज होता है, सबसे अधिक लार्वा स्टेज था, हमने आप लोग को बताया। प्यूपा का स्टेज केवल 8 से 10 दिन का ही होता है। ठीक है, प्यूपल स्टेज नॉन फीडिंग स्टेज होता है।
बताया हमने आप लोग को कि केवल व केवल लार्वा स्टेज ही ऐसा स्टेज है जो कि क्या करता है, खाना मतलब जो मालबेरी की लीव्स होते हैं उसको खाने का काम करता है। और ये जो प्यूपल स्टेज होता है या फिर एग स्टेज हो गया या एडल्ट स्टेज हो गया, ये सभी कैसे होते हैं, नॉन फीडिंग स्टेज होते हैं, ठीक है। और ये जो कैटरपिलर लार्वा होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। आप लोग को बताए हैं कि अपने चारों तरफ थ्रेड लाइक संरचना को या थ्रेड को या सिल्क को क्या कर रहा है कि चारों तरफ लपेट ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगा, एडल्ट स्टेज आ जाएगा। या फिर यही जो प्यूपा होता है, प्यूपा में कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें आप लोग अपने से भी बढ़ा सकते हैं कि प्यूपा में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाता है कि अपने चारों तरफ ये की जो संरचना उसकी होती है, जो कि कवर्ड होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोकून कहते हैं। और उसके बाद जो अंदर की संरचना होती है, इस संरचना को कहा जाता है प्यूपा, ठीक है। और इसी कोकून जो होता है, इसी कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं, इसी कोकून से हम प्राप्त करते हैं सिल्क को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए एडल्ट स्टेज के बारे में। एडल्ट स्टेज में देखेंगे तो जो फीमेल होती है वह लार्जर होती है, किसके अपेक्षा, मेल की अपेक्षा। हमने आप लोग को बताया कि एडल्ट जो होता है एडल्ट स्टेज में, तो एडल्ट को हम इसमें क्या कह रहे थे, मोथ कह रहे थे। क्या कह रहे थे, मोथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो फीमेल होती है वह मेल की अपेक्षा बड़ी होती है। अब इसमें यदि आप इसका लाइफ साइकिल देखें एडल्ट का, तो एडल्ट का जो लाइफ होता है वह केवल 3 व 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन में ही एडल्ट क्या होती है, मर जाती है। एडल्ट में क्या होता है, आप लोग को हमने बताया है कि जो एडल्ट का मेल और फीमेल जब आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन इन दोनों में होता है। तो इसमें का जो मेल होता है रिप्रोडक्शन के बाद तुरंत क्या होता है कि वो तो मर जाता है, और जो फीमेल होती है अंडे देती है, अंडे देने के बाद क्या करती है, वो भी मर जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, इनका जो लाइफ होता है केवल 3 से 4 दिन का ही होता है एडल्ट का। उसके बाद ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं और वाइटिस या फिर क्रीम कलर के होते हैं, जो इसका एडल्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, 1 पेयर कंपाउंड आइज होता है, 1 पेयर एंटीना होता है। ये सब जो होते हैं ये किसका है, हमारा जो क्लास इंसेक्टा होता है, इंसेक्टा का क्या है, ये विशेषता होती है, ठीक है। इसके बाद 1 पेयर इसमें एंटीना होता है, 2 पेयर विंग्स इसमें पाए जा रहे हैं, इसके जो पंख होते हैं वे, और 3 पेयर इसमें लेग्स पाए जाते हैं, मतलब इसके पैर पाए जाते हैं, ठीक है, एडल्ट फॉर्म में। और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर जो होता है इसका फर्टिलाइजेशन होता है। और ये नॉन फीडिंग स्टेज होता है। हमने आप लोग को बताया केवल लार्वा स्टेज ही ऐसा स्टेज है जो कि क्या करता है, फीडिंग करता है, ठीक है। तो यही क्या है, यही देखिए एडल्ट का संरचना है, जिसमें कि बताया गया है कि क्या होता है, 2 पेयर्स क्या होते हैं, इसमें विंग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर्स इसमें अंटीना पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, वाइटिस और क्रीम कलर के आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसका लाइफ कितने दिन का होता है, 3 से 4 दिन का ही होता है। अब ये यहाँ से एग देता है मालबेरी लीफ के ऊपर, और उसके बाद इस लीफ पे क्या होता है, जिलेटिन का स्राव करेगा, जिससे कि ये अंडे जो होते हैं आपस में चिपके रहें, गिर न जाएं। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें हैचिंग होती है अंडे में, उसके बाद बन जाता है लार्वा। लार्वा बनने के बाद लार्वा बहुत ही ज़्यादा खाना खाने वाला होता है, मतलब बहुत सारे मालबेरी लीव्स को ये करता है, क्या खाता रहता है। और अपने जो होते हैं कि इसमें फर्स्ट इन स्टार से 5th इन स्टार तक जाता है। उसके बाद ये भी मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, सिल्क को कवर कर लेता है, और इस प्रकार से सिल्क को कवर करके अपने हो जाता है, इस प्रकार से अंदर हो जाएगा। अब ये जो अंदर संरचना आप लोग को देखने को मिल रही है, इसको कहते हैं हम प्यूपा कहते हैं। उसके बाद ये जो बाहर की संरचना आप लोग को देखने को मिल रही है, इसको क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है, ठीक है। और यही जो कोकून होता है, इसी से हम क्या प्राप्त करते हैं, इसी से हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। और ये जो प्यूपा होता है, ये प्यूपा से क्या बन जाता है, पुनः एडल्ट मोथ बनेगा। इसमें पहले क्या होता था कि ये जो प्यूपा होता था, प्यूपा स्टेज में ही इसी को क्या किया जाता था कि प्यूपा स्टेज में ही इसको गर्म पानी में डाल करके इसको जो प्यूपा होता है इसको मार दिया जाता है और कोकून को निकाल दिया जाता था। क्योंकि यदि इसे छोड़ दिया जाता था तो ये प्यूपा क्या करता था, एक एल्केलाइन सबस्टांस को छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा कोकून का पार्ट होता है ना, ये क्या होता है कि फट जाता है, ठीक है। और फट जाएगा तो ये क्या होगा कि प्यूपा बाहर निकल जाता था, और फटने से ये जो कोकून होता है ये कोकून बेकार हो जाता है, हमें छोटे छोटे सिल्क प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जब इसके अंदर ही होता है, अनमेच्योर कंडीशन में होता है, तभी इसको मार दिया जाता है, और इसको मार करके हम कोकून को ऊपर से निकाल लेते हैं। तो यदि आप लोग को ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल समझ में आई होगी तो
आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।